दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक नए प्रोटोकॉल के बारे में जिसका नाम है बैकनेट। बैकनेट एक बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल है। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। बेसिकली जो हम अभी जो प्रोटोकॉल पढ़ने लगे हैं, मैं जैसे मोडबस है और बैकनेट है, ये सारे ही कोर आईओटी प्रोटोकॉल्स में आ गए हैं अब आजकल। और इनको बहुत, इनका जो मार्केट एरिया है वो मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। तो हम देखेंगे बैकनेट क्या होता है, बैकनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। बैकनेट का फुल फॉर्म क्या होगा? बिल्डिंग ऑटोमेशन एंड कंट्रोल नेटवर्क। बिल्डिंग ऑटोमेशन एंड कंट्रोल नेटवर्क। नेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया बैकनेट का फुल फॉर्म। ये जो बेसिकली ये डेवलप किसने किया है? ये इसने डेवलप किया, ASH अशार इस करके बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। इन लोगों ने इसको डेवलप किया। और अब ये एक बहुत, ये साथ ही साथ में ये क्या है? डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। होम बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम कंपोनेंट्स में इसको यूज़ करते हैं। बैकनेट कि आप इम्पोर्टेंस सिर्फ इसी से ही जान सकते हैं कि ये आईएसओ स्टैंडर्ड, आईएसओ ग्लोबल स्टैंडर्ड है। साथ ही साथ में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड भी है। साथ ही साथ में ये यूरोपियन प्री स्टैंडर्ड भी है। प्री स्टैंडर्ड मतलब वो लोग भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में यूज़ होने वाला है प्रोटोकॉल है ये। इतना ट्रस्ट, इतना यूज़फुल प्रोटोकॉल जो हम देख रहे हैं। अच्छा, ये आईओटी के केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये क्या अलाउ करता है? ये आपको अलाउ करेगा कि आप बिल्डिंग ऑटोमेशन जो है ना, बिल्डिंग ऑटोमेशन को आप कर देते हैं। इससे बेसिकली ये आपको क्या अलाउ करेगा? इट अलाउस कम्युनिकेशन। बिल्डिंग में जो कम्युनिकेशन होता है उसको, उसके लिए हेल्प करता है। कंट्रोलिंग, ये इसकी ख़ास बात है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती, जैसे कि बिल्डिंग की, आप एक घर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग की हीटिंग हो गई, वेंटिलेशन हो गया, साथ में एसी हो गया, उसके एयर कंडीशनिंग हो गई। आप देखेंगे बहुत सारे देशों में ये चीज़ें आपको मिलती ही हैं, घर में साथ में ही मिलती हैं। तो उसको हम बोलते हैं एच वैक। कंपनीज़ में एच वैक सिस्टम आपको बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा। एच वैक का फुल फॉर्म ही यही होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। साथ ही साथ में एच वैक के सिवा आपको एच वैक जितने ही मिलेंगे सब बैक नेट पर मिलेंगे। इसके साथ साथ ये क्या करता है? लाइट कंट्रोल में, लाइटिंग कंट्रोल, इसमें एक्सेस कंट्रोल, इसमें फायर डिटेक्शन, इसमें इस तरह के सारे सिस्टम्स में ये आपको मिल जाता है। इस तरह के लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम बनाओ, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम बनाओ, फायर डिटेक्शन सिस्टम बनाओ, एच वैक में लगाओ, इस तरह की सुविधाएं देता है। आपको ऐसे बहुत कम प्रोटोकॉल मिलेंगे जो इस लेवल पे इतना सारा सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोटोकॉल में के बेसिक चीज़ें क्या होती हैं और किस किस तरह की सर्विसेज उपलब्ध हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये, अभी हम बेसिक बेसिक देख रहे हैं ना, अभी इसको देखेंगे कि आगे चल के इसमें और क्या क्या कवर करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कितना जानना चाहते हैं ना। अभी तो मैं बहुत बेसिक बेसिक पे ही चल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इसमें और डेप्थ में जाऊँगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती है। प्रोटोकॉल
सर्विसेज, बैकनेट प्रोटोकॉल सर्विसेज, बैकनेट प्रोटोकॉल सर्विसेज। इसमें आ जाएगी पहली सर्विस आपकी हु इज़, कि कौन है, आई एम। तीसरी हु हैज़, किसके पास ये सामान है, हु हैज़, ये वाली सर्विसेज। अब इसको हम अभी सामान्य भाषा में समझ रहे हैं, आई हैव, यही इसकी खास बात है। इस तरह की और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, वो सारी सर्विसेज इसमें अवेलेबल रहती हैं। इन सर्विसेज को आप बोलते हो डिवाइस एंड ऑब्जेक्ट डिस्कवरी सर्विसेज। कहाँ है मेरा फ़ोन, मिल नहीं रहा, मेरी चाबी कहाँ है, मिल नहीं रही, अच्छा 5-10 रुपये किसके पास है, ये सारे क्या है, ये सब आप ऑब्जेक्ट को, डिवाइस मतलब जो भी कंपोनेंट है उसके बारे में जानकारी ले रहे हो, वो डिस्कवरी रिलेटेड सर्विसेज मानी जाती है। इसी तरह से कुछ और सर्विसेज होती हैं जिनको बोला जाता है आपकी रीड प्रॉपर्टी, है ना, साथ ही साथ में राइट प्रॉपर्टी, वहाँ पे लिख दो, वहाँ से ले लो। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपकी मानी जाएंगी डेटा शेयरिंग सर्विसेज। ठीक है, वहाँ प्रसाद बट रहा है, जाके ले आओ, तो ये क्या हो गया, वहाँ डेटा रखा हुआ है, जिसको चाहिए ले लो वहाँ जाके, तो समथिंग लाइक दिस। ओके, तो वहाँ सेल लगी हुई है, तो ये भी एक एक तरीके से डेटा, अब आप पैसे दीजिए, सामान लीजिए, डेटा मिल जाएगा आपको। तो इसी तरह से मतलब ये मैं एक बहुत लेमैन के टर्म में आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ। बेसिकली क्या है, कहीं यदि किसी जगह पे किसी एक मेमोरी एलिमेंट में यदि मेरे को कुछ डेटा रखना है, या मैं उस वहाँ से डेटा लेना चाह रहा हूँ, वो ये बस उससे रिलेटेड सर्विसेज है, डेटा की सर्विसेज है, बेसिकली डेटा शेयरिंग सर्विसेज इनको कहते हैं। साथ ही साथ में बैकनेट प्रोटोकॉल अलग अलग तरीके के फिज़िकल लेयर को सपोर्ट करता है। अलग अलग तरीके की फ़िज़िकल लेयर को सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि आप इसको ईथरनेट पे भी चला सकते हैं, RS-232 पे भी चला सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये किस किस तरह की, ये तभी इसलिए इतना रिजिड है और ये बहुत देशों का स्टैंडर्ड है। इसके लिए आपको मैं ये बताऊँगा कि ये बैकनेट जो है, बैकनेट प्रोटोकॉल supports number of data link या PHY फिजिकल लेयर ओके, विच इंक्लूडिंग क्या। देखो, सबसे पहले चीज़ कि आप मतलब बैकनेट का डब्बा लेके आप इसको USB से भी कनेक्ट कर रहे हो, आपके अलग मतलब आपको डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी पोर्ट की, मतलब नहीं भैया ये कम्युनिकेशन है, ये तो RS-232 से होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करता है, ये ईथरनेट सपोर्ट करता है, इसके बाद ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, इसके बाद ये आपको सपोर्ट करेगा RS-232 भी सपोर्ट करता है, इसके साथ ये आपको सपोर्ट करेगा MSTP के बारे में हम देखेंगे। बेसिकली MSTP इस तरीके से लिखा गया जाता है, टोकन पासिंग, मैसेज मास्टर स्लेव टोकन पासिंग, इस तरीके से इसको बोलते हैं। और इसी के साथ साथ ये ZigBee पे भी चल जाता है, ZigBee भी सपोर्ट करता है। ठीक है, साथ और बहुत सारी इसके मतलब यही इसकी खास बात है। और साथ ही साथ में बैकनेट के खुद की IP ब्लॉक्स होते हैं, उसको सपोर्ट करता है बैकनेट। ये IPv4 था, तो इसी तरह से IPv6 को भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ में लॉन टॉक करके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का बहुत ही बेहतरीन पावर लाइन कम्युनिकेशन है, सिर्फ 2 वायर पे कम्युनिकेट करता है। ये बात हम आगे चल के अपने लेक्चर में देखेंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो लॉन टॉक को भी सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ ये इसी तरह से बैकनेट MSTP, ये जो मैं आपको बताया वो भी सपोर्ट करता है। इतने सारे मतलब पोर्ट का कोई पंगा है ही नहीं, आपको जिस पोर्ट पे लगाना है आप उस पोर्ट पे लगाइए, उस पोर्ट से इसको चलाइए।
तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं दोस्तों। धीरे धीरे करके हम और भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि आज के इस वीडियो में जितना हमने बेसिक बैकनेट के बारे में देखा है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत समझने के लिए पर्याप्त है। ये मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसकी और इन डेप्थ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को कवर करूंगा। यदि आपका बैकनेट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।